हेलो एवरीवन। तो हम लोग जस्ट करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे थे। इसकी कुछ रीडिंग करनी है क्योंकि बुक बहुत बोरिंग है पढ़ने में, तो ख़त्म करना इज़ अ बिग टास्क बट विल डू इट। सो हमने एक PTR पॉइंट्स रिमेंबर कर लिए थे। अब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन होते हैं जो नेशनल अफेयर करने जा रहे हैं। पेज नंबर 19 है। असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट और 9 अक्टूबर 2023 में इलेक्शन कमीशन 9 अक्टूबर 2023 इलेक्शन एज अनाउंस द असेंबली इलेक्शन विच टुक प्लेस इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम ऑन डिफरेंट डेज फ्रॉम 7 से 30 नवंबर एंड वोट फॉर काउंटेड फॉर द 5 स्टेट। द रिजल्ट फॉर 4 स्टेट इज कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सब अनाउंस हो गए। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन बात करते हैं। वोटिंग फॉर 230 मध्य प्रदेश में कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 230। द टेन्योर ऑफ द 15th असेंबली ऑफ द मध्य प्रदेश वो जो है 6 जनवरी को ख़त्म होने वाला है। ऑफ दी 35 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड 47 फॉर ST। वहाँ पे ST ज़्यादा है। टोटल ऑफ 77.15% वोटिंग वॉज रिकॉर्डेड। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड इसमें जीत गई है और इसने 163 सीट जीती है। कांग्रेस सिर्फ 66 और भारत आदिवासी पार्टी टेस्टेड इट्स मेडन विन। 27 वुमेन MLAs वर डिक्लेयर। कितनी वुमेन MLAs है? 27। मोहन यादव ही इज द मिनिस्टर इन द प्रीवियस। शिवराज सिंह चौहान टुक चार्ज एज द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर। शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। मोहन यादव अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इन अ ग्रैंड इवेंट मोदी, अमित शाह और अदर जगदीश देवरा हो गया और राजेंद्र शुक्ला डेप्यूटी हैं। 2 लोग डेप्यूटी हैं, जगदीश और राजेंद्र शुक्ला डेप्यूटी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर हो गए हैं। राजस्थान असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं। टेन्योर जो भी 14 जनवरी को खत्म होना है। लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड ऑन राजस्थान। इसमें से 34 सीट जो हैं वहाँ पे देखो, यहाँ पे SC की ज़्यादा है, 34 हैं और 25 ST की हैं। और यहाँ पे 35 SC की हैं, यहाँ पे 34 है, यहाँ 34 है, यहाँ 35 है, यहाँ 47 ST की, यहाँ 25 है। टोटल 74% रिकॉर्डेड वोटिंग हुई थी। यहाँ पे BJP जीत गई है। टोटल यहाँ पे 20 वुमेन है, वहाँ 27 वुमेन है। भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। आप यहाँ पे भजन लाल शर्मा टुक होता है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ भजन लाल शर्मा है और फर्स्ट टाइम MLA फ्रॉम द संगनेर से हैं। और दिव्या कुमारी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर 2 लोग हैं, दिव्या कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। यहाँ पे MP में जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला, यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा, दिव्या कुमारी। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन की बात करें तो डिजिटल चल जाता है। फिफ्थ असेंबली ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज शेड्यूल्ड ऑन 3 जनवरी। असेंबली इलेक्शन फॉर हेल्ड इन छत्तीसगढ़ इन 2 phases ऑन 7 नवंबर 17 नवंबर। 12 कॉल 90 मेंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर। ऑफ दिस 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर छत्तीसगढ़ में 10 सीट जो है वो SC की हैं और 29 सीट ST की हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मैस्कॉट था चुनाई चिराई। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 76% अगेन अब BJP जीत गई है और इसने INC पहले वहाँ रूल कर रही थी, उसे हरा दिया है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विष्णुदेव साई बने हैं। ये 4 चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ एज एन इंडिविजुअल। विष्णुदेव साई इज द फर्स्ट ट्राइबल, ये पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं। फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़। यहाँ पे हैं अरुण और विजय शर्मा, अरुण सौ और विजय। तो विष्णु, अरुण, विजय। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन थे? रमन सिंह। छत्तीसगढ़ हैज़ बीन अपॉइंटेड स्पीकर। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्पीकर कौन बने हैं? रमन सिंह स्पीकर बनेगा। मिजोरम असेंबली द डेट ऑफ एक्सपायरी ये दिसंबर में ख़त्म हो रही थी। यहाँ पे 80% वोटिंग हुई है, टर्नआउट हुआ है। द वोट्स वर काउंटेड हो जाए। वेस्ट होता था जोरम पीपल मूवमेंट विक्ट्री विनिंग। जोरम पीपल मूवमेंट यहाँ पे जीता है। यहाँ के इसके लीडर थे लालडू होमा, चीफ मिनिस्टर बने हैं जोरम। BJP को यहाँ पे सिर्फ 2 ही सीट मिली हैं। तेलंगाना की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इन तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द थर्ड टाइम। यहाँ पे 19 SC हैं, 12 ST हैं, 71% अराउंड है। इंडियन नेशनल कांग्रेस विद और अलाइड कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर बनाया है। मेजॉरिटी सीट जीत गए हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 64 सीट। ओके, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो अनुमूल रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं। और लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में हुआ था ये चीज। आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन 11 दिसंबर 2000 यूनिटली अपहेल्ड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड की वो एब्रोगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 370 लीडिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज एंड denuding its special privilege की highlights on the court noted that Jammu and Kashmir was listed as a part 3 state in the Indian Constitution and part 3 state and section 3 of the Jammu and Kashmir Constitution declared it as an integral part of India। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये कहा था, सेक्शन 3 में लिखा था कि वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। कोर्ट रूल आर्टिकल 370 ये टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन था बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन इट्स प्लेसमेंट इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। SR बम्बई केस 1994 लेट डाउन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसोल्व का प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं कि स्टेट अंडर आर्टिकल 356 द कोर्ट हेल्ड द प्रेसिडेंट एक्शन कुड बी डीम्ड लॉफुल इवन
इफ लॉफुल कब, इफ इट इज़ नॉट मैलिफाइड और इरेशनल एक्ट। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने issued CO 272 amending Article 367 and redefining Constituent Assembly of Jammu and Kashmir as the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir। वहाँ पे Constituent Assembly थी, उसको Legislative Assembly of Jammu and Kashmir बोला गया। Article 367 को amend किया। The court upheld this policy with stating the post dissolution Jammu and Kashmir Constituent Assembly the President could have unilaterally abrogated Article 370। The interpretation of the court's verdict suggests that the Parliament can change, कोई भी Parliament can change status under the President rule। ये कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल के अंदर पार्लियामेंट जो है वो स्टेट का स्टेटस चेंज कर सकती है। द कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप फॉर द रिस्टोरेशन, भाई कि उनको स्टेटहुड तो दे दो। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द कंडक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव, कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पे इलेक्शन करा हो। द कोर्ट रिकमेंडेड द यूनियन सेटअप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जैसा साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है वहाँ पे सेटअप कराओ। आर्टिकल 370 ये इफेक्ट में आया था अक्टूबर 1941। ग्रांटेड कश्मीर ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मिला था, अलाउइंग इट टू मेक इट्स ओन लॉज ऑल मैटर्स एक्सेप्ट। लेकिन अगर फाइनेंस का मैटर है, डिफेंस का मैटर है, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, 4 मैटर्स है, फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, वो नहीं ले सकते, वो इंटरनल मैटर का कर सकते हो। Indian administrative region established separate constitution and separate flag and denied property right in the region to outsider। Article 35A can be seen in Appendix 1 of the Constitution conceived through a presidential order in, ये presidential order से इशू किया गया था 1954 में। empowered की जो state के law makers है to ensure special right and privileges for the permanent residents of the state। Jammu and Kashmir Reorganization Act 2000, Jammu and Kashmir Reorganization Act of Parliament of India contains the provision to reconstitute किया एक Indian administered state of Jammu and Kashmir into 2 UTs called Jammu and Kashmir and Ladakh and becoming 2 UTs। 31 अक्टूबर 2019 से द कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑर्डर आया था एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 हैज रिप्लेस द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954। व्हाइल द यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव अ लेजिस्लेचर, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर को लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगा। दैट प्रपोज द वाइड पावर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर द प्रपोज ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मेक इट द ड्यूटी होगी चीफ मिनिस्टर ऑफ द ड्यूटी ऑफ टू कम्युनिकेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जितने भी डिसीजन होंगे या कोई लेजिस्लेशन होगा एलजी से उसे वो डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन टू कम्युनिकेट करेंगे। ऑल जितने भी सेंट्रल लॉज होंगे, स्टेट लॉज होंगे ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वुड अप्लाई टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। द पुलिस एंड द पब्लिक ऑर्डर इज टू बी विद द पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये सेंटर के पास रहेगी। द नोटिफिकेशन एमएन द एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 3 टू मीन लेजिस्लेटिव असेंबली। जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तराखंड का सिल्क यार्ड टनल कोलैप्स। रिसेंटली 40 वर्कर जो हैं वो एक उत्तराखंड के सिल्क यार्ड टनल के अंदर दब के मर गए। वर रेस्क्यूड आफ्टर अ 17-day ऑर्डियल अर्लियर ऑन 12 नवंबर 2023। 40 वर्कर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड द टनल आफ्टर द अंडर कंस्ट्रक्शन टनल स्ट्रक्चर कोलैप्स इन उत्तराखंड। द अंडर कंस्ट्रक्शन टनल ऑल्सो नोन एज सिल्क यार्ड टनल इज लोकेटेड इन यमुनोत्री नेशनल हाईवे इन उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। द टनल इज अ पार्ट ऑफ द चारधाम हाईवे द रोड प्रोजेक्ट। द टोटल प्रोजेक्ट ऑफ टनल टोटल लेंथ कितनी टनल की 4.5 किलोमीटर। इट इज मेंट टू कनेक्ट द सिल्क यार्ड टू डंटल गांव इन उत्तरकाशी। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, तो वो क्या कर रहा है, सिल्क यार्ड को कनेक्ट कर रहा है दंदल गांव से। इसको NHIDCL थ्रू नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, कॉस्ट है 853 करोड़, 4.5 किलोमीटर का है। द टनल एम्स टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन गंगोत्री एंड यमुनोत्री फ्रॉम 26 पे अभी गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में डिस्टेंस कितना है 26 किलोमीटर। ये कितना कम कर देगा 4.1 किलोमीटर। ओके, लद्दाख सिक्योर्स 4 GI टैग फॉर, लद्दाख को मिला है सी बकथॉर्न तक। GI जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन रजिस्ट्री हैज ग्रांटेड द प्रेस्टिजियस GI टैग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लद्दाख फॉर लद्दाख सी बकथॉर्न। दिस वुड बी द 4th GI टैग फॉर लद्दाख। अर्लियर जो है पश्मीना को मिला है, एप्रिकॉट जिसको कहते हैं रक से, कार्पो स्पीसीज और लद्दाखी वुड कार्विंग मिल गया है। ये 4th है जिसको बोलते हैं सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न ये 2nd फ्रूट है ऑफ द लद्दाख विच इज गेटिंग स्पेशल इकोनॉमिक्स इन द फॉर्म ऑफ GI टैग। सी बकथॉर्न एक श्रब है विच प्रोड्यूसेस है ऑरेंज येलो कलर का एडिबल बेरी। ठीक है, इन अनदर रीजन उन्नत तुकारा विकासना एजेंसी OVA, in another region उन्नत तुकारा विकासना एजेंसी the registered owner of the GI tag उन्नत तुकारा सीसम in Kerala is actively working to expand the cultivation of this unique sesame variety. GI tags to 7 products of 3 states. In August 2023, the Geographical Indication Registry in Chennai granted the GI tag to 7 products, 4 from Rajasthan and 2 from Goa, 1 from UP. GI tag to 7 products of 3 states.
In August 2023, the GI registry in Chennai granted the GI tag to 7 products, 4 राजस्थान से, 2 गोवा से, 1 उत्तर प्रदेश से। अब देखो गोवा से 2 हैं। गोवा का है एग्रीकल्चर एक फूड स्टफ, गोवा का मंकुर मैंगो जिसको मालकुराडा और मंकुरात कहते हैं, और गोवन का बेबिंका, मंकुर मैंगो बेबिंका, गोवन मंकुर मैंगो गोवन बेबिंका। उत्तर प्रदेश का मिला है जलेश्वर मेटल क्राफ्ट, जलेश्वर धातु शिल्प, उत्तर प्रदेश का जलेश्वर मेटल क्राफ्ट। राजस्थान का उदयपुर कोप्तगिरी मेटल क्राफ्ट, उदयपुर कोप्तगिरी। और राजस्थान का है बीकानेर काश। उदयपुर से देखो एक है कोप्तगिरी मेटल, बीकानेर का है काशी दकारी क्राफ्ट और बीकानेर का उस्तकला, बीकानेर का काशी दकारी उस्तकला, जोधपुर का बंधेज, उदयपुर का कोप्तगिरी, बीकानेर का काशी दकारी और उस्तकला, काशी दकारी उस्तकला। GI टैग टू 7 प्रोडक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश इन जून 2023। द GI registry in Chennai has given GI tag to 7 products from उत्तर प्रदेश। एक है अमरोहा का ढोलक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ नेचुरल वुड, महोबा का गौरा पथार हस्तशिल्प सॉफ्ट स्टोन है जिसका साइंटिफिक है पायरोफ्लाइट स्टोन, महोबा का गौरा पथार। उसके बाद फिर फेमस फॉर वीविंग ऑन द फ्रेम लूम इंस्टेड ऑफ पिटलूम, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम अराउंड 20,000 वीवर्स and 20,000 looms at the Barabanki and joining areas, Kalpi handmade paper engaging more than 5,000 craftsmen approximately 200 units, मणिपुरी तरकाशी प्राइमली ब्रास वायर है इनले वर्क ऑन वुड, प्राइमली ब्रास वायर इनले वर्क ऑन वुड। सांभल का हॉर्न क्राफ्ट यूज रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम संभाल हॉर्न क्राफ्ट। मैनपुरी तरकशी कल्पी हैंडमेड पेपर, और मैनपुरी जो तरकशी ये ब्रास वायर है, संभल हॉर्न क्राफ्ट रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम डेड एनिमल्स। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑन 29 सितंबर 2023 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू gave her assent to the नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2000 which seeks to provide 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। 33% टू वुमेन इन द लोकसभा और स्टेट असेंबलीज पे राज्यसभा। और 21 सितंबर 2023 नंबली पास द नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 128 amendment bill। All 2014 राज्यसभा members present voted in favor of the bill. The bill was introduced by the Union Law Minister Arjun Ram Meghwal in the upper house. The bill was introduced by the Union Law Minister Arjun Ram Meghwal. The Lok Sabha passed the bill on September 20 लॉन्च किया था। लोकसभा ने 20 सितंबर को पास किया और राज्यसभा ने इसको 21 सितंबर को पास कर दिया विद द सपोर्ट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इन लोकसभा। 454 मेंबर्स सपोर्टेड एंड 2 ने अपोज किया था। Key highlights of the bill: Article to be amended to achieve the goal of the women's reservation. The bill proposed amendment to the constitutional provision with respect to the NCT of Delhi. Article 239A special provision with respect to National Capital Territory of Delhi. Article 239A new articles to be inserted. The Women Reservation Bill also introduced 3 new articles: 33A, 332A, 334A. Article 330, 332 से newly proposed articles want to establish women reservation 33A 330 से 332 से 334 से 30, 32, 34 से। The article 330 से 332 newly proposed article want to establish the women reservation in Lok Sabha and the State Legislative Assembly. Article 334 included sunset provision that would gradually end this affirmative action policy after 15 years. However, in terms can be extended. Particularly, women from the SC and ST are proposed to have 1/3 of the seat allocated for the SC and ST in the Lok Sabha and the Legislative Assembly. Need for the reservation to women in the Parliament representation. India has made significant progress in the gender gap. Report 2023 rising from 135 से 127. Gender gap में कितना रैंक है ये 127 और 146 countries in report 2023. But still there is a long way to go for gender equality. Globally, India ranked 141 in the world on the women share in the national legislature. अगर नेशनल लेजिस्लेचर में जो वुमेन का शेयर उसमें 144 है। लिस्ट ऑफ 193 कंट्रीज वो चाइना और पाकिस्तान दोनों से भी बहुत नीचे है। टाइम व्हेन नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्री इन द कंट्री इज एन ऑल टाइम हाई। नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्रियन कितनी है 14%। न्यू बिल टू ओवरऑल क्रिमिनल लॉ। द सेंटर ऑन द 11 अगस्त 2023 इंट्रोड्यूस 3 न्यू बिल्स इन द लोकसभा दैट प्रपोज द कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द इकोनॉमिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस 3 bills in the Lok Sabha aimed at reforming India's criminal justice system. The 3 bills are set to replace the IPC 1860 Code of Criminal Procedure CRPC 1973 Indian Evidence Act of 1872. The IPC is set to replace by भारतीय न्याय संहिता, उसके CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इन्हें भारतीय साक्ष्य बिल।
तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य बल। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द नेशन फॉलोड ब्रिटिश मेड रूल फ्रॉम 1860 अंटिल 2003। द भारतीय न्याय संहिता 2000 बिल विच सीक टू रिप्लेस द आईपीसी बाय रिपीलिंग 22 of its provision proposes changes to 175 existing provisions and introduces 8 new sections. It contains a total of 356 provisions. The new organization includes section 109. The bill which seeks to replace IPC by repealing 22 of its provision proposes changes to 125 new provision. Total 356 provision है. The new provision includes section 109 in section 109 है ऑर्गेनाइज क्राइम का, सेक्शन 110 पे ऑर्गेनाइज क्राइम 109, 110 में पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम इन जनरल, सेक्शन 111 ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 150 एक्ट्स एंडेंजरिंग सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेक्शन 30 स्नैचिंग, 302 snatching. The punishment for all types of gang rape will include 20 years of imprisonment or life. The first time capital punishment has been introduced for the offence of mob lynching, apart from the offence made punishable with 7 years of imprisonment and or life imprisonment. ये section 108 में लाइफ इम्प्रिजमेंट आता है. द बिल ऑल्सो क्रिमिनलाइजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स अंडर द फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज और बाय डिसीटफुल मीन, सेक्शन 69. False pretext of marriage or by deceitful means. Section this provision for the offence of adultery has the provision for the offence of adultery has also been omitted. This is in line with the Supreme Court ruling in 2008 in the case of Joseph Sain versus Union of India, where section 497 Joseph 2018 में केस आया था Joseph Sain versus Union of India, where section 497 adultery जो है वो 497 IPC was which criminalized adultery was held unconstitutional. The proposed legislation does not. Section 69 offence of adultery was also 497. Section 69 deceitful marriage. The proposed legislation does not include any penalties for unnatural sexual offence against men. This is in line with the Supreme Court's unanimous reading of the section 377 and of the IPC as far as it criminalizes same-sex encounters between consenting adults. In Navtesh Singh Johar versus Union of India, the provision legalizing marital rape has however been retained. And भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, the bill will replace the CRPC repealing 9 of its provision. 9 रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें 22 रिपील कर रहे हैं. इट प्रपोजेस चेंजेस टू 160 प्रोविजन, इसमें चेंज 165 में चेंज कर रहे हैं, इसमें 160 में चेंज कर रहे हैं, 175 160 एंड 9 न्यू प्रोविजन. टोटल ऑफ इसमें 356 है, इसमें 533 सेक्शन है. फॉर्मल प्रोविजन सेक्शन 230 हैज़ बीन एडेड टू मेक श्योर. एक फॉर्मल प्रोविजन सेक्शन 230 हैज़ बीन एडेड टू मेक श्योर दैट द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम हैव फ्री एक्सेस टू द कॉपी. जो भी अक्यूज्ड है या जो भी विक्टिम है उसको कॉपी ऑफ फाइल विद इन 14 days ऑफ द अक्यूज प्रोटेक्शन ऑफ और अपीयरेंस. द बिल ऑल्सो परमिट्स फाइलिंग ऑफ अ जीरो FIR फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. जीरो FIR when a police station receives a complaint regarding an alleged offence committed in the jurisdiction of another police station, it registers an FIR. Another police station registers an FIR and then transfers to the relevant police section for further investigation. This is called zero FIR. Bharatiya Sakshi Bill, the Indian Evidence Act will be बिल विच प्रपोजेड चेंजेस टू 23 प्रोविजन. इसमें कितने चेंज हैं? 22 में, इसमें 9, इसमें 23. इट कंटेन्स 120 सेक्शन इन टोटल, 170 है, इसमें 356 है, इसमें 533 है, इसमें 127. द बिल परमिट द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक रिकॉर्ड डिजिटल रिकॉर्ड एज एन एविडेंस. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एज एन एविडेंस एंड विल हैव लीगल वैलिडिटी. इलीगलिटी. वायलेंस इन मणिपुर. वायलेंट कम्युनल क्लैशेस इरप्टेड इन मणिपुर में वायलेंट कम्युनल क्लैशेस हो गए. Communal clashes in Manipur, as Manipur High Court directed the state government to grant scheduled type ST status to the Meitei community based on a 10-year-old recommendation. The latest round of unrest erupted on 3 May 2023 when a tribal student union organized a march to protest against the demand of the non-tribal, ये tribal नहीं है, non-tribal Meitei community to be included in the ST. The divide between the Meiteis and the Kukis. Violent communal clashes erupted in Manipur as the Manipur High Court directed the state government to grant scheduled type status to the Meitei. तो बस और रिकमेंडेशन है. डिवाइड हो गया. ये मीटी नॉन ट्राइबल है, कुकी ट्राइबल है. मणिपुर हाई कोर्ट 19 अप्रैल 2023 आज द मणिपुर गवर्नमेंट टू सबमिट अ 10-year-old रिकमेंडेशन टू द यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री फॉर द इंक्लूजन ऑफ द मीटी कम्युनिटी इन द ST विद इन 4 वीक. एस्टिमेटेड कम्युनिटीज है जैसे लोकुल कम्युनिटी 1965 में. द रिकमेंडेड 5 क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेशन ऑफ लोकुल कम्युनिटी ST रिलेटेड 1965 में एस्ड्यूल ट्राई. पहले तो वो प्रिमिटिव होनी चाहिए. प्रिमिटिव ट्रेड, डिस्टिंक्ट कल्चर, geographic isolation, shyness of contact with the community at large and backwardness. भुरिया कमीशन. ये भुरिया कमीशन तो कौन सी कमीशन बताई थी? लोकुल कमीशन 1965 में. लोकुल कमीशन 1965 में और भुरिया कमीशन 2002 से 2004. फोकस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम द 5th शेड्यूल टू द ट्राइबल 5th शेड्यूल टू द वाइड रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम द 5th शेड्यूल टू ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट. लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग ऑफ पंचायत एंड द स्टेट्स ऑफ ट्राइबल वुमेन.
हाई लेवल कमिटी इन 2013 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर वर्गीनियस जाजा वॉज कंसिडर्ड टू स्टडी द 5 क्रिटिकल इश्यूज रिलेटेड टू द ट्राइबल कम्युनिटी। 5 क्रिटिकल इश्यूज कौन कौन से हैं? हाई लेवल कमेटी 2013 में बनी थी, प्रोफेसर वर्गीनियस जाजा टू स्टडी द 5 क्रिटिकल रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटी। उनकी लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वॉल्वमेंट्री, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो सब गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 ऑन 11 अगस्त 2023 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू gave her assent to the government of NCT of Delhi Amendment Bill 2023 to become an act. The bill was passed in both the upper and the lower house of the Indian Parliament on 7 August 2023. All about the new act. The act states that the Lieutenant Governor will be empowered to exercise his sole discretion on various matters which will include the National Capital Civil Service. On 11 August 2000, President Draupadi Murmu gave her assent to the government of NCT or Delhi Amendment Bill 2023. The bill was passed in both the upper and the lower house of the Indian Parliament. The act states that the Lieutenant Governor will be empowered to exercise his sole discretion in various matters which will include National Capital Civil Service Authority recommendation and the recommendations and prorogation, summoning and dissolution of the Delhi Legislative Assembly. Key point: designating legislative governor as the final authority, empowering legislature to appoint the heads of boards. बहुत सारे बोर्ड हेड अपॉइंट करते हैं किसके? बोर्ड और कमीशन के। क्रिएशन ऑफ द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। कंपोजिशन ऑफ द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी विल बी चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द। जो कंपोजिशन होगा नेशनल कमीशन फॉर सिविल सर्विस अथॉरिटी, इसको चेयर कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हु विल एक्स ऑफ यू चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। द चीफ सेक्रेटरी विल सर्व एज अ मेंबर। Chief Secretary will serve as a member. Principal Home Secretary of Delhi will be the Home Secretary of the Delhi, and decision on National Capital Civil Service will be made by the majority vote of the members present and voting. Lieutenant Governor can return the recommendation if it decides. अगर रिटर्न कैन रिटर्न और कोई रिकमेंडेशन किया उसे रिटर्न कर सकते हैं। लिeutenant गवर्नर का डिसीजन फाइनल रहेगा। अगर कोई किसका फाइनल रहेगा डिसीजन? लिeutenant गवर्नर का इन केस ऑफ डिस्प्यूट। आप गेस नेशनल पार्टी स्टेटस ऑन 10 अप्रैल 2023 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द नेशनल पार्टी स्टेटस ऑफ तृणमूल कांग्रेस का नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल स्टेटस ले लिया, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी मिल गई। आम आदमी पार्टी डिसाइड्स दिल्ली कहाँ पर है? डिसाइड्स दिल्ली, गोवा एंड पंजाब। आप बिकेम अ स्टेट पार्टी इन गुजरात आफ्टर 2022 असेंबली इलेक्शन वेयर इट सिक्योर्ड 12.92% ऑफ द वोट। इंडिया नाउ हैज 6 नेशनल पार्टीज हैं। एक है आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसिडर्ड अ नेशनल पार्टी इफ इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 सीट। इफ इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% किसका? टोटल सीट का इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 सीट। इफ इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट से, नॉट लेस देन 3 स्टेट से लोकसभा में टोटल सीट का 2%। इफ इस कैंडिडेट पॉल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट इन एनी 4 और मोर सीट्स इन द लोकसभा और असेंबली इलेक्शन एंड हैज़ एटलीस्ट इफ इस कैंडिडेट जो इसका कैंडिडेट है पॉल्ड एटलीस्ट 6% जितना टोटल वैलिड वोट है आया है उसका 6% in any 4 or more state in the last Lok Sabha assembly election and has at least 4 MPs in the Lok Sabha. If it is recognized as a state party हो 4 और 4 से ज़्यादा में, तो दिल्ली, गोवा, पंजाब एंड गुजरात। असेंबली इलेक्शन 2023 त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑन 16 फरवरी 2023 इलेक्शन टू द त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड टू इलेक्ट ऑल 60 members of the Tripura Legislative Assembly. BJP has come to power once again in the state, back with majority 32 seat, followed by Tripura Motha 13 seat. BJP लीडर मनीष शाह जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में मेघालय लेजिस्लेटिव यहाँ पर भी 60 से मेंबर्स हैं, और कॉनरेड संगमा बन गया सोनित मेघालय चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म। नागालैंड की बात करते हैं तो त्रिपुरा में कौन है? मनीष शाह। मेघालय में है कॉनरेड संगमा। नागालैंड यहाँ पे भी 60 मेंबर्स हैं। रूलिंग NDPB बीजेपी हैज रीटेन पावर द नागालैंड सेक्शन। नीपू रे चीफ मिनिस्टर नागालैंड, ये 5वीं स्टेट टर्म नीपू रे। 17वां प्रवासी भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी PM ने इनॉग्रेट किया 70 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इंदौर मध्य प्रदेश में। द प्राइम मिनिस्टर रिलीज अ कमेमोरेटिव पोस्टर स्टैम्प सुरक्षित जीवन प्रशिक्षित जाए एंड ऑल्सो इनॉग्रेट द फर्स्ट एवर डिजिटल PBD प्रवासी सुरक्षित जाए जो इलेक्शन ऑन द थीम ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। द थीम ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज डायस्पोरा। थीम क्या थी? ये पोस्टल स्टैम्प तो ये सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए
और इसमें डायस्पोरा ये रिलायबल पार्टनर है किसके, इंडिया के प्रोग्रेस है इन अमृतकाल। 3,500 डायस्पोरा मेंबर्स फ्रॉम नियरली 70 डिफरेंट कंट्रीज is have registered for the witness. The chief guest for the प्रवासी भारतीय 2023 डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, द प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना एंड द स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। चीफ गेस्ट तो ये थे मोहम्मद इरफान अली और स्पेशल गेस्ट थे आपके मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम। चीफ गेस्ट है प्रवासी भारतीय दिवस का डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, रिपब्लिक ऑफ गोयना के। स्पेशल गेस्ट है मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम के। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज इंस्टीट्यूटेड एन इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन फॉर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द कैंपेन वॉज स्टार्टेड विद एन एम ऑफ रीचिंग आउट टू 22,000 particularly vulnerable tribal group, majority tribal habitation and PVTG permits in 200 districts across the country. Earlier Prime Minister Narendra Modi launched the PM Janman on जनजातीय गौरव दिवस कब हुआ था, 15 नवंबर को। Earlier Prime Minister PM जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन फॉर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान 25 दिसंबर को। 15 नवंबर 2023 को उन्होंने लॉन्च किया था जनजातीय गौरव दिवस में पीएम जनमान फ्रॉम खुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट। यूनियन पीएम जनमान यूनियन के अपने प्रेसिडेंट हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान एंड द स्कीम स्टार्टेड विद द टोटल आउटले ऑफ 24,104 करोड़ विद ₹15। इसमें 15,333 करोड़ जो है सेंटर देगा, स्टेट देगा 8,000। द अनाउंसमेंट टू दिस इफेक्ट हैज बीन यूनियन अनाउंस किसने किया था, यूनियन प्राइम मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। बजट स्पीच 2023-24 बजट स्पीच 2023-24 द बजट एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज बीन सब्सटेंशियली इंक्रीज टू ₹12,461 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 190%। सबसे ज़्यादा हुआ। द स्कीम विल कॉन्स्टिट्यूट 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन ओवरसीन बाय द 9 लाइन मिनिस्ट्रीज इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सिस्टिंग स्कीम इन द विलेज इनोवेटेड बाय particularly vulnerable tribal group are more among the tribal group in more vulnerable। 1960 में एक लेबर कमीशन आई थी, आइडेंटिफाइड डिस्पैरिटीज अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द particularly vulnerable tribal group। 2006 में दिस कैटेगरी वॉज रिनेम्ड एज पहले थी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, 2006 में इसका नाम हो गया particularly vulnerable tribal group। इन 1973 में जो द लेबर कमीशन established the primitive tribal group as a distinct category comprising the tribal communities characterized by declining of the stagnant या तो population decline का stagnant, the use of the pre-agrarian technology, economic backwardness या low literacy है। Currently there are 75 such groups in 22,554 villages across states in one duty of India totaling about 28 लाख इंडिविजुअल्स है। सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप उड़ीसा में है जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा है। उड़ीसा सबसे उसके बाद है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में, फिर बिहार एंड झारखंड में, ठीक है, और केरल एंड छत्तीसगढ़ में 5 ईच है। तो सबसे ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा उड़ीसा में, उड़ीसा इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश 12, हरियाणा आंध्र प्रदेश, फिर बिहार एंड झारखंड। हरियाणा प्राइवेट सेक्टर क्वार्टर लॉ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट on 17 November 2023 को as a law enacted by the Haryana government that guarantees 75% reservation to local and private sector jobs in Haryana। about Haryana private sector quota law November 2020 में हरियाणा असेंबली पास द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट bill which made it mandatory for the employers in the state to reserve 25% of job paying a monthly salary of less than 30,000, originally 50,000 था for local resident। The bill received governor's assent on 2 मार्च 2000 के came into effect in January 2022। have other states enacted similar laws? या other states जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उन्होंने 80% कर दिया, कर्नाटका 75% कर दिया है, आंध्र प्रदेश ने 75% करके रखा है, मध्य प्रदेश 70%। ऑल्सो enacted similar laws providing reservation। तो महाराष्ट्र कर्नाटका, इधर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बजट फॉर द लोकल रेजिडेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हैं। द ओकेजन होता है जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द की इनिशिएटिव टू एंश्योर लास्ट माइल वेलफेयर scheme delivery and protection of particularly vulnerable tribal group। The date is about anniversary Sri Birsa Munda, who is revered as Bhagwan by the tribal communities across the country। The Prime Minister initiated विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय में महाअभियान।
विकसित भारत संकल्प यात्रा था focus on the yatra will be reaching out to people and create awareness and providing benefit to on welfare scheme. Prime Minister flagged off IEC Information, Education and Communication vans in Khunti, Jharkhand, marking the launch of the Viksit Bharat Sankalp Yatra. Particularly vulnerable tribal code development mission programs aim to develop the social economic status of the particularly vulnerable tribal group. For disability 24,000 crore for the scheduled tribe has been envisaged in the union budget. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान aim to protect and nurture tribal group, especially those on the verge of extinction, by providing them with necessary support. उनको डेवलप करो, कनेक्टिविटी टू मेन स्ट्रीम सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज. वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट कॉम्प्लीटेड ऑन 5 नवंबर 2023. फूड वर्ल्ड फूड वादा भारत मंडटम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. इवेंट टुक प्लेस 3 से 5 नवंबर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किया था. Inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, organized by Ministry of Food Processing, to present India as the food basket of the world and commemorated 2023 as the International Year of Millet. Partner country इसका नेदरलैंड था. फोकस कंट्री इसका पार्टनर नेदरलैंड था. फोकस जापान पे था. फर्स्ट एडिशन और वर्ल्ड फूड इंडिया फर्स्ट एडिशन कब हुआ था 2017 में. अबाउट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 is a gateway to the Indian food economy. Facilitating partnership between the Indian and foreign investors. It will be the one of a kind gathering manufacturers आएंगे, producers आएंगे, food processors, investors, policy maker organization from across the global food ecosystem. छठवां राष्ट्रीय पोषण माह. The Ministry of Women and Child Development छठवां राष्ट्रीय पोषण माह being the focal point of पोषण माह 2023 is to cultivate widespread awareness concerning critical human life stages जैसे कि pregnancy हो गया, infancy हो गया, childhood, adolescence, aims to foster nutritional understanding across India through a theme centered on सुपोषित भारत, साक्षर भारत and सशक्त भारत. सुपोषित, साक्षर, सशक्त भारत. न्यूट्रिशन रिच, एजुकेटेड, एम्पावर्ड. सुपोषित, सुरक्षित, साक्षर भारत. ये जो पोषण अभियान है ये 8 मार्च 2018 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है विद इम्प्लीमेंटेशन स्कीम इन डन बाय द स्टेट टू टारगेट द यूनिक 1000 डे विंडो ऑफ द चाइल्ड बर्थ, 1000 day window of the childbirth and pre and the post delivery mother to support to reduce malnutrition, to improve nutritional status of children 0 से 6 साल के adolescent girls, pregnant women 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, adolescent girls के लिए, pregnant women के लिए, lactating mothers के लिए. reduce anemia among the women and the adolescent girls ये 15 से 49 साल and the young children 6 से 59 month, 15 से 49, 6 से 59 month. improve birth weight, prevent and reduce the stunting in children 0 से 6, prevent and reduce the undernutrition, underweight 0 से 6. upon maximizing the nutrition outcome, maximize करो nutrition outcome. government launch Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 consisting of integrated child development scheme, Poshan Abhiyan scheme for adolescent girls, या national creature scheme. Thank you.